तो हमारे सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले एक विशाल गैस के और डस्ट के बादल में शुरू हुई हलचल के कारण हुई थी। इस दौरान हमारे सौरमंडल में एक विशाल तारे, 9 ग्रहों, 5 ड्वार्फ प्लैनेट, 200 से ज्यादा मून्स, लाखों की संख्या में विशाल एस्टेरॉइड्स और अनगिनत छोटे छोटे सोलर बॉडीज का निर्माण हुआ। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे आखिर में मौजूद प्लैनेट है। इससे पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट गिना जाता था, जो कि हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह था, लेकिन अब वह एक बौने ग्रह की श्रेणी में है और नेपच्यून के बाद नजर आता है प्लूटो। आज की इस वीडियो में हम हमारे 8 ग्रहों के पार की दुनिया के बारे में जानेंगे, यानी नेपच्यून के आगे कुइपर बेल्ट क्या है, कुइपर बेल्ट में मौजूद छोटे ग्रह क्या हैं, क्या एक खोए हुए ग्रह के बारे में भी जानेंगे, एक अनोखा ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, उसमें विचित्र ड्वार्फ प्लैनेट, और एक अनोखी लाल चीज के बारे में भी जानेंगे, और एक ऐसे ही ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में जानेंगे जो अपने ऑर्बिट में विचित्र कलाएं करता है। आमतौर पर हमें लगता है कि प्लूटो हमारे इस सौरमंडल का अंत है, जिसके परे केवल छोटे छोटे आइसी बॉडीज और कॉमेट्स के अलावा कुछ और मौजूद ही नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लूटो से परे भी कुइपर बेल्ट में कई विशाल ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें सेडना, एरिस, ह्यूमिया, गोंगोंग और मेक प्रमुख हैं। ये ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स बेहद ही अनोखे और अजीबोगरीब हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम प्लूटो से परे मौजूद एक अनदेखे और अनछुए दुनिया की सैर करेंगे। क्या है नेपच्यून से परे मौजूद कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स? दोस्तों, हमारे सौरमंडल के सबसे आखिर में मौजूद नेपच्यून ग्रह से परे एक अनदेखी दुनिया मौजूद है, जिसके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। नेपच्यून ग्रह से परे मौजूद इस रीजन को कुइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह लाखों की संख्या में आइसी बॉडीज, कॉमेट्स और कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट मौजूद हैं। माना जाता है कि कुइपर बेल्ट का निर्माण आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए मटेरियल से हुआ था। नेपच्यून ग्रह और दूसरे ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन आइसी बॉडीज और कॉमेट से किसी विशाल प्लैनेट का निर्माण न हो सका। इनमें से कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट और कुछ माइनर प्लैनेट बन गए, तो कुछ आइसी बॉडीज और कॉमेट्स ऐसे ही हमारे सूर्य का चक्कर लगाने लगे। पर सौरमंडल के निर्माण के समय कुइपर बेल्ट में मौजूद ज्यादातर ऑब्जेक्ट दूसरे विशाल ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या तो हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी रीजन ओर्ट क्लाउड में बस गए, या फिर हमेशा के लिए हमारे सौरमंडल को छोड़कर चले गए। कुइपर बेल्ट में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट कौन कौन से हैं? कुइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट और कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट या फिर ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। कुइपर बेल्ट को हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है, जो कि कई बिलियन किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कुइपर बेल्ट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है इसका इनर एज, जिसकी शुरुआत नेपच्यून ग्रह के ऑर्बिट से होती है। इसकी इनर एज 30 AU से लेकर 50 AU तक फैला हुआ है। AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतनी दूरी है जितनी सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। वहीं इसका आउटर एज, जिसे स्कैटर्ड डिस्क भी कहा जाता है, यह 50 AU से लेकर 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। आमतौर पर कुइपर बेल्ट को मुख्य रूप से प्लूटो की वजह से जाना जाता है, जो कि हमारे सौरमंडल का 9th प्लैनेट हुआ करता था। पर कुइपर बेल्ट में प्लूटो से परे भी एरिस, ह्यूमिया, मेक, सेडना और गोंगोंग जैसे विशाल सोलर बॉडीज मौजूद हैं। ये ऑब्जेक्ट काफी अजीबोगरीब और रोमांचक हैं, जिन्होंने अपनी खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्लूटो यानी एक खोया हुआ ग्रह। दोस्तों, हम अपने इस अनोखे अनदेखे सफर की शुरुआत हमारे सौरमंडल के आउटर एज में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो से करेंगे। प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारे सूर्य से करीब 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। प्लूटो को हमारे सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में 248 साल का समय लग जाता है। ह्यूमिया एक अनोखा ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो के कुछ दूर आगे जाने पर ह्यूमिया नामक ड्वार्फ प्लैनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी के इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 6 घंटे का समय लगता है। ह्यूमिया कुइपर बेल्ट में मौजूद तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 620 किलोमीटर का है।
अन्य सोलर बॉडीज से विपरीत इस ड्वार्फ प्लेनेट का आकार स्फेयर न होकर ओवल यानी अंडाकार है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कुपर बेल्ट में मौजूद एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपने रिंग सिस्टम मौजूद हैं। इस ट्रांस नेपट्यून ऑब्जेक्ट के 2 नॉन मून्स मौजूद हैं। यह हमारे सौरमंडल में मौजूद फास्टेस्ट रोटिंग ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी दूरी पर घूमने के लिए केवल 4 घंटे का समय लेता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 285 अर्थ ईयर्स का समय लगता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे हमारे सौरमंडल का सबसे अजीबोगरीब ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है, जिसने अपनी खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हुमिया का इनर स्ट्रक्चर रॉक से बना हुआ है जिस पर विशाल बर्फ की कोटिंग मौजूद है। मेकमेक एक विचित्र ड्वार्फ प्लेनेट है। हुमिया से कुछ दूरी आगे जाने पर हमें एक और ड्वार्फ प्लेनेट मेकमेक नजर आएगा जो कि हमारे सूर्य से करीब 45.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को इस ड्वार्फ प्लेनेट तक पहुंचने में 6 घंटे और 20 मिनट का समय लग जाता है। मेकमेक कुइपर बेल्ट में मौजूद चौथा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस करीब 715 किलोमीटर है। मेकमेक प्लूटो के बाद हमारे कुइपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसे अपनी दूरी पर एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 22 घंटे का समय लगता है। वहीं से हमारे सूर्य का चक्कर पूरा करने में 305 धरती के साल का समय लगता है। मेकमेक का एक प्रोविजनल यानी यूनिफॉर्म्ड मून मौजूद है जिसे अभी तक पूरी तरह कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं अगर हम ये बात करें कि इसके स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की तो इसका सरफेस काफी हद तक रेडिश और ब्राउनिश है। वैज्ञानिकों को इसके सरफेस में फ्रोजन मीथेन, इथेन और नाइट्रोजन आइस के सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस ड्वार्फ प्लेनेट में एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है। अगले ड्वार्फ प्लेनेट तक पहुंचने के लिए हमें कुइपर बेल्ट के आउटर एज में प्रवेश करना पड़ेगा जिसे स्कैटर्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। स्कैटर्ड डिस्क 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर करीब 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है जिसमें सेडना, एरिस और गोंगोंग जैसे ड्वार्फ प्लेनेट और माइनर प्लेनेट मौजूद हैं। सबसे पहले जानते हैं गोंगोंग क्या है। मेकमेक से एक लंबी दूरी तय करने के बाद हम गोंगोंग नामक एक माइनर प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। यह हमें नजर आ जाएगा जो कि हमारे सूर्य से करीब 67.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को इस माइनर प्लेनेट तक पहुंचने में करीब 9 घंटे का समय लग जाता है। यह हमारे कुइपर बेल्ट में मौजूद 5वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस करीब 615 किलोमीटर का है। इसे अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में करीब 22 घंटे का समय लगता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 554 वर्ष का समय लग जाता है। इस माइनर प्लेनेट की खोज 2007 में हुई थी पर इसे अपना यह नाम 2019 में चाइनीज वाटर गॉड के नाम पर मिला। अभी तक वैज्ञानिकों को गोंगोंग के ऑर्बिट में मौजूद एकमात्र नॉन मून का पता चला है। वहीं अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर और सरफेस की तो वैज्ञानिकों का मानना है इसके सरफेस का कलर इसमें मौजूद थॉलिन नामक कंपाउंड के कारण रेड हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यहां एक थिन मीथेन रिच एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है। एरिस सबसे दूर मौजूद ड्वार्फ प्लेनेट। एरिस गोंगोंग से कुछ दूरी तय करने पर हमें सौरमंडल का आखिरी ड्वार्फ प्लेनेट एरिस नजर आएगा जो कि हमारे सूर्य से करीब 68 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लेनेट तक पहुंचने में 9 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। यह प्लूटो के बाद कुइपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस करीब 1163 किलोमीटर है। इसे अपनी दूरी पर घूमने में करीब 26 घंटे का समय लग जाता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 557 साल का समय लग जाता है। इसकी खोज 2005 में की गई थी और इसे 2006 में कंफर्म कर दिया गया था। इस ड्वार्फ प्लेनेट का केवल एक कंफर्म्ड मून मौजूद है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सरफेस काफी हद तक प्लूटो के सरफेस की तरह ही रॉकी और आइसी हो सकता है। वहीं सूर्य से काफी दूर मौजूद होने के कारण इसके पास कोई एटमॉस्फेयर होने की संभावना बेहद ही कम है क्योंकि बेहद ही कम तापमान होने के कारण इसका ज्यादा एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर कोलैप्स हो जाता है।
सेरेना एक विचित्र ऑर्बिट वाला ऑब्जेक्ट हमारे आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट एरिस से एक लंबी दूरी तय करने के बाद हमारे सूर्य से सबसे ज्यादा दूर मौजूद ऑब्जेक्ट में से एक सेरेना हमें नजर आएगा। यह एक बेहद अजीबोगरीब इलिप्टिक ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है। इसकी वजह से यह सबसे पास की स्थिति में हमारे सूर्य से 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, वहीं सबसे दूर की स्थिति में यह हमारे सूर्य से करीब 480 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक की दूर चला जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। इसे अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में मात्र 10 घंटे का समय लगता है। वहीं से हमारे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 10,500 सालों का समय लगता है, जिसकी वजह से इसे हमारे सौरमंडल में खोजा गया सबसे दूर मौजूद माइनर प्लेनेट माना जाता है। यह माइनर प्लेनेट हमारे सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि असल में ओट क्लाउड का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका रेडियस करीब 500 किलोमीटर है, जो कि इसे कुइपर बेल्ट का 7वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एनवायरनमेंट की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सरफेस मीथेन, नाइट्रोजन और वाटर आइस से बना हुआ है, जो कि लाल नजर आता है। इसकी सरफेस का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में यहाँ कोई एक्टिव एटमॉस्फेयर होने की संभावना काफी कम है। दोस्तों, आपको प्लूटो से परे मौजूद इन प्लैनेट के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।